अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसे हम नरेशन भी कहते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हमने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आज लेक्चर 1 है। आज के लेक्चर में हम जस्ट प्रोनाउन की तब्दीली सीखेंगे कि किस तरह प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। कल के लेक्चर में लेक्चर 2 में हम टेंस की तब्दीली पढ़ेंगे कि टेंस को किस तरह तब्दील किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ही सेज आई टेक टी। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक इन्वर्टेड कोमास वाला, एक इन्वर्टेड कोमा के बगैर। जो इन्वर्टेड कोमा के बगैर है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा वाला है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है जी। हम इसको करते हैं जी ही सेज। ही को हमने ही में ही चेंज कर दिया। अगर सेज के बाद टू आ जाता तो हमने इसको टेल में चेंज करना था। अब सेज के बाद टू नहीं है तो हमने इसको सेज में ही रहने दिया। असर्टिव है, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? डैट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखना है प्रोनाउन। वो कह रहा है अगर रिपोर्टेड, इन्वर्टेड कोमास को बेटा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? हमारे पास स्टूडेंट्स 3 पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहते हैं, सेकंड पर्सन यू को कहते हैं, ही, शी, इट, दे, और सिंगुलर को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। वो कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब आई की जगह पे क्या आ जाएगा? ही। बेटा इधर देखें, आई के साथ हम जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन अब सब्जेक्ट है मेरे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम फर्स्ट फॉर्म हो तो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो टेक किस में चेंज हो जाएगा? टेक्स में। टी और आगे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, दे से वी प्ले क्रिकेट। आप स्टूडेंट्स, दे से, अगर बेटा से के बाद टू आ जाता तो हम इसको टेल में चेंज करते। अब से के बाद टू नहीं है तो हम इसको टेल में चेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म किया, रिमूव किया, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा डैट। अब वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो वो कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो इसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब वी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? दे। अब हमने पता है हमें कि वी के साथ भी एस ई एस का इजाफा नहीं होता तो दे के साथ भी एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, दे से आर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दे से, अगर स्टूडेंट से के बाद टू होता तो हम इसको टेल में चेंज करते नहीं है। इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म किया, क्या आ गया जी? डैट। अब आर क्या है जी? वी आर अस, वी आर अस। तो वी का क्या है जी? फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन का की दूसरी हालत है तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में। अब इसको हम इधर उठा के नहीं लाएंगे। वी
दे, आर, देर, अस, देम। तो आर की जगह पे इसका क्या आ जाएगा, देर आ जाएगा। बाकी ये सारा बेटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। आई से टू हिम यू आर एट फॉल्ट। अब आई से के बाद बेटा क्या आ गया, टू आ गया। जब से के बाद टू आएगा तो इसको हम टेल में चेंज कर देंगे। अगर इधर सेज होता तो इधर हमने टेल्स लगा लेना था। अब इधर एस नहीं है तो टेल के साथ भी एस नहीं आएगा। हिम की जगह पे हिम आ गया, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म किया, क्या आ गया जी, डैट। अब देखें यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। हमने सीखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो उसे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन आए ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यू, अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब देखें बेटा आर यू की वजह से आया है, ही के साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। एट फॉल्ट, ये पुत्र वैसे का वैसे आ गया। ठीक है। आई से टू हर योर बेबी इज क्राइंग। अब आई से टू किस में चेंज हो गया, टेल में। अगर बेटा से के बाद एस होता तो हमने भी टेल के बाद एस लगाना था। हर आ गया, कोमा को खत्म किया, डैट, योर, यू, योर, यू। तो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। अब यू, शी, योर, हर, यू, हर। तो अब दूसरा केस है तो इसका दूसरा केस क्या होता है, हर बेबी इज क्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं जी। ही सेज टू मी ही इज अ बॉय। ही की जगह पे स्टूडेंट्स ही आ गया, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल में। अब इधर देखें से के बाद एस है, हम भी इधर एस लगा लेंगे, मी। ठीक है जी। इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, इधर क्या आ गया मेरे पास, डैट। अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हमने स्टूडेंट सीखा है फर्स्ट पर्सन आए उसे सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन आए उसे ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन आए उसे हम चेंज नहीं करते। तो ही थर्ड पर्सन है, इसको बेटा हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी सारा हिस्सा जो है पुत्र वो वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट, दे से टू अस दे प्ले वेल। दे, अब से टू किस में चेंज हो गया जी, टेल में चेंज हो जाएगा। अब इधर एस नहीं, हम भी एस नहीं लगाएंगे, अस वैसे का वैसे। इन्वर्टेड कोमा को खत्म किया, डैट आ गया। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए उसे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो बेटा उसे हम चेंज नहीं करते। तो दे चेंज नहीं होगा, दे प्ले वेल, ये स्टूडेंट्स वैसे का वैसे आ जाएगा। यू से टू मी अली प्लेस क्रिकेट। यू सेट के बाद टू आ गया, ये किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। आगे क्या आ गया, मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, इधर क्या आ गया, डैट। अली स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड पर्सन है, नाम आ गया। ठीक है जी। तो थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको हम चेंज नहीं करते। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए उसे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट में, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो स्टूडेंट्स हम उसे चेंज नहीं करते। अली प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं जी। शी विल से आई सिंग अ सॉन्ग।
विल से। अब से के बाद टू नहीं आया, हम भी टेल में चेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कोमा, इधर क्या आ गया जी, डैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में, अब आई की जगह पे क्या आ जाएगा, शी। आई के साथ बेटा हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन शी के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। दे विल से टू अस वी प्ले डेली। अब दे विल की जगह पे विल, से के बाद क्या आ गया स्टूडेंट, टू, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, टेल में। अस, कोमास को खत्म किया, डैट। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब वी की जगह क्या कौन ले लेगा जी, दे ले लेगा। साथ में क्या आ गया, प्ले, और आगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, डेली। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था असर्टिव लेक्चर नंबर 1। हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज किया है, टेंस को चेंज नहीं किया। ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे और उसके साथ साथ टेंस की तब्दीली भी सीखेंगे। आज की वीडियो के बाद हमने जो रिजल्ट निकाला है वो है हमारे पास SON, सन। ये एक फार्मूला है। ठीक है जी, एस से मुराद है सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, एन फॉर नो चेंज, उसे हम तब्दील नहीं करते। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मजीद हम इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।